मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे, वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ से झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेली रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती। क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़े हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। शायद तुम उस पल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जहां गिरने से तुम्हारी माता ने तुम्हें थाम लिया था, मेरे बच्चे, तुम्हें उस दलदल से बचा लिया गया था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। जब भी जीवन में ऐसा हो रहा हो, समझ जाना आगे खाई थी जहां गिरने से तुम्हें रोका जा रहा है। समझ जाना, ईश्वर रूपी माता तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें घर की ओर ले जा रही है।
मेरे बच्चे तुम मेरी ही संतान हो, बस इस बात को स्वीकार करो। तुम नहीं जानते हो किंतु मैं तो यह जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे हृदय की भावनाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की मांग कर रहे हो वह तो केवल मिथ्या है। तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारे संस्कार, विचार और विश्वास है। मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चे हो और यह परम सत्य है। तुम सदैव मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में कुछ गलत कैसे होने दे सकती हूँ? मेरे बच्चे मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ, कांटेदार वृक्षों से शाश्वत की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह तो मृत्यु है, मैं तो तुम्हें अमृत की ओर ले जाना चाहती हूँ। किंतु तुम यह सब छोड़कर भ्रम का हाथ थाम लेना चाहते हो। मेरे बच्चे तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की कामना करते हो वह तो अपने आप ही तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। अनेकों अनेक लोगों में वह क्या है जिसे तुम नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु मैं तुम्हें भ्रम की ओर ले जाना नहीं चाहती। तुमसे अधिक मैं तुम्हारा हित अहित जानती हूँ। मैं तुम्हें कभी उस दलदल में नहीं जाने दूंगी जहाँ से तुम निकल ही ना पाओगे। शायद इसलिए आज का संदेश तुम्हारे समक्ष आया है। मेरे बच्चे चलो मृत्यु से अमृत की ओर। कंकर, पत्थर और कांटों से हाथ खाली करोगे तभी रत्नों से सुशोभित मुकुट को ग्रहण कर पाओगे। मुस्कुराओ मेरे बच्चे क्योंकि दिन बदलने वाला है। मुस्कुराओ क्योंकि तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिलने वाला है। तुम तब तक बहुत मुस्कुराते हो जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम तब तक मुस्कुराते हो जब तक तुम्हारे किए गए गलतियों को कोई क्षमा कर देता है। ऐसा ही अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्रियजनों से अचानक से तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हारी मन को प्रसन्नता मिलेगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। किंतु तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा, मुझे यह तोहफा क्यों दिया जा रहा है? मेरे बच्चे तब तुम समझ जाना यह मेरी शक्ति है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जब यह शक्ति तुमसे जुड़ जाती है तब वह इतना देती है जिसे तुम संभाल नहीं सकते। चाहे वह धन हो, चाहे वह खुशियां हो, मेरे बच्चे तुम्हारा भी भाग्य उदय होने वाला है। इस वर्ष तुम उन सारी इच्छाएं को पूर्ण कर पाओगे। क्योंकि पिछले वर्ष कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है। कुछ कामनाएं को तो तुमने स्वयं छोड़ दिया था, किंतु परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अजनबी व्यक्ति भी प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अजीब सा महसूस होगा। तुम महसूस करोगे ना जाने यह कौन है और कहां से आया है, किंतु वह भी मददगार साबित होगा तुम्हारे जीवन के लिए। सुख की घड़ी याद आएगी, मेरा साथ मिलेगा, मेरा आगमन होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारा हृदय सुकून भरा होगा। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे।